प्रोफेसर शिवदत्त नरमोई जी, योग्यता के पुंज, ज्ञान के भंडार, मानव कल्याण के प्रति ओतप्रोत और परम आदरणीय, परम सम्माननीय, प्रभु सर्दिक निखारी, पूर्णतया समर्पित, प्रेरित, निष्भाव से सेवा करने के लिए कार्यरत सम्मान योग उपस्थित प्रतिष्ठित महानुभाव और आश्रम के कार्यकारी, ऐसा है कि जब देश स्वतंत्र, टीचर्स जो है वो काफ़ी थोड़ा अच्छा, मतलब लड़कों को, बच्चों को मारना वारना भी कर पड़ता था, मारते भी थे। ये सिंगल हमारी लाइफ में पहले टीचर आए जिन्होंने कभी हमारे लिए कोई डंडा नहीं उठाया, कोई हाथ नहीं उठाया। और मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि वही जो ढंग है जो शुरू से उनका था वो आज तक कायम है। नाउ ही 94 and great motivation for all of us. अब ये बुक रिलीज की सेरेमनी की जाए तो मुझे आई रिक्वेस्ट ऑल अदर पैटर्न, मिस्टर पैटर्न ऑफ द होम, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मनास, to also please come on the stage. General Secretary, please come over for this book release. The great book. So this is what a book release look like, and you can see मेरी सोच है books in everybody's hand, and when we go for the topic, it is old age is a boon and not a curse. अब सिर्फ यही है कि And when you see कितने लोग हैं वो तपस्या बहुत है इसमें, people वो reading तपस्या कर पाते हैं या and करते हैं बस having conversation among them, and now the felicitation program is here.
वृद्धाश्रम जिसको बोलते हैं, तो मेरा ख्याल आगे भी इतनी अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। और मेरी भी सब लोगों से अपील होगी कि इनकी जितनी मदद हो सके करें, यथा योग यथा शक्ति मदद करते रहें इनके साथ, वो आगे चलाते रहें। ओल्ड एज मुझसे अच्छा आदमी इनको मिलने नहीं वाला। मैं भी 77 ईयर्स होने वाला हूँ। सर जो बुक रिलीज हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस बुक के कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह लिखे हैं, हिंदी में, डोगरी में, उर्दू में, इंग्लिश में, सब लैंग्वेजेस का इकट्ठा समावेश किया इन्होंने इस किताब में। बड़ी अच्छी किताब है और ये इस लायक है कि सब इसको ख़रीदें और उसको पढ़ें भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी सर ऐसा है कि ब्रिज आश्रम की ओर से ये किताब तैयार की गई उन लोगों के लिए जो हताश हैं, उदास रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं, तो वो कुछ थोड़ी उनके उदासी दूर हो, उनके लिए आर्टिकल लिखे हैं कि जो वृद्ध अवस्था है वो अभिशाप नहीं है, वो वरदान है प्रभु की तरफ से और उसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। जब तक ज़िंदगी है उसको अच्छे भले ढंग से जिया जाए। तो उसमें आर्टिकल 36 लोगों ने दिए हैं, बहुत अच्छे सुंदर ढंग से। उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी में भी, डोगरी में भी है, तो वो पढ़ने योग्य हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे अगर 5-10 लोग भी प्रेरित हो जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो होम आगे इसके लिए काम करता जा रहा है, नई से नई बातें करने के लिए। एक वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए बनाने के लिए जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए भी आश्रम बनाने का एक तैयारी की जा रही है, जिसको बड़े अच्छे ढंग से, मॉडर्न ढंग से तैयार किया जाएगा। गवर्नर साहब से बात चल रही है, अगर वहाँ से ज़मीन का कुछ हो गया तो जल्दी ही उसके लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आप लिखते भी रहे हैं जी जी। तो उस बारे में इतनी यात्रा करके आपके साथ में इतने साथी साथ होते हैं, वो बोलते हैं साथी हाथ बढ़ाना। जी जी। अब हम रिटायर हो चुके हैं, बस एक ही काम है, कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया और किसी के काम अगर आ सके तो इससे बेहतर ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। सर हमने देखा हुआ है आए दिन जिस तरह लिटरेचर के लिए आप लड़े हैं और आपने मेहनत की है, आपने प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी ने, तो आप जब आज देखते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए एक होता है इन्फ्लुएंसर जो आज के टर्म में बोलते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने पाया है वो बड़ी मेहनत से पाया है। लैंग्वेजेस को बोले, लिटरेचर को बोले, आपके पास इतना खजाना भरमार है, क्या आपके पास आज की जनरेशन आती है उस तरह से मिलती है? कुछ मूल्य बदल गए हैं, कुछ हालात बदल गए हैं। आज का जो विद्यार्थी है वो नहीं सोचता, उसके पास मोबाइल है और मोबाइल से वो अपना वक्त अगर चाहे तो संवार सकता है, लेकिन वो इस तरफ जाता नहीं है। किताबों का अपना मतलब है, अपना मकसद है, किताबें सबसे ऊपर हैं। किताबें तो रिकॉर्ड हैं ज़िंदगी का। किताबें पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ये किताब निकाली है। ओल्ड एज इज ए बोन नॉट ए कर्स। ज़्यादातर लोग ओल्ड एज को कर्स मानते हैं, वो नहीं मानते। तो ये बहुत एक टाइमली एक पब्लिकेशन है जो ओल्ड एज होम वालों ने निकाली है और सोनी साहब ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनाइजर्स को मेरे से अच्छा आदमी नहीं मिलने वाला था इस बुक को रिलीज करने के लिए। मेरे खुद की एज 77 ईयर्स है। तो ओल्ड एज में बहुत देर हो गई सीनियर सिटीजन बने हुए। 17 ईयर्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, सारे तो नहीं पढ़े लेकिन कुछ पढ़े, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये अच्छी बातें फॉलो करने लायक हैं और मेरा क्या फॉलो भी करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से 3 चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं शेयर आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा और आपकी प्रॉब्लम एक जैसी है। कुछ कम हो, ज़्यादा 19-20 का फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है।
तो सबसे पहली मेरी एडवाइस होगी स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, और उस आदमी को अवॉइड करिए जो कहता है व्हेन आई वाज सो एंड सो। टाइम हो गया, आप क्या थे क्या नहीं थे, बहुत टाइम हो गया। सब कोई ना कोई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ तो थे अपने टाइम में, तो वो खत्म हो गया। जो कहता है ये ट्रक 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 के पीछे लिखा होता है ना, वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कॉलेज के टाइम में, ग्रेजुएशन में, जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, जिसको हम समझते थे कि इसको फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो जब मैं आर्मी छोड़ के सिविल में आया तो मेरा हेड क्लर्क था वो, सबसे ब्रिलियंट। हम तो बहुत पीछे थे। तो इसलिए कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये देने वाले ने दिया है मुझे, जो भी दिया। तो इसलिए स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, सबसे पहली मेरी एडवाइस होगी स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। और जो ये कहता है व्हेन आई वाज सो एंड सो से दूर भागिए। इसका मतलब है कि वो उसने छोड़ा नहीं है, अपनी आदत नहीं छोड़ी है। व्हेन आई वाज सो एंड सो, जिस वक्त भी शुरू करे उठ के चल जाइए वहां से। तो मुझे किसी ने, मेरे पास तो मैं व्हाट्सएप नहीं रखता हूँ, लेकिन किसी ने व्हाट्सएप का दिखाया था, ब्रिगेड साहब बैठे हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसे अवॉइड व्हेन आई वाज ए कंपनी कमांडर। तो ये पीछे जाने की बात जो है उसको अवॉइड करिए। मेरी सेकंड एडवाइस आपको ये होगी कि ओल्ड एज में और रिटायरीज को सबसे मुश्किल टाइम जो बिताने का होता है वो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आप पजामे कुर्ते में बैठा हुआ आदमी ब्रेकफास्ट करके बैठ गए, लेट गए तो लेट गए। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में निकल जाइए, अपने कमरे से बाहर निकलिए। घर में ही रहिए बेशक, एक कमरे से बाहर निकलिए, गार्डन में जाके बैठ जाइए, क्लब में जाके बैठ जाइए, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए, पब्लिक लाइब्रेरी चले जाइए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ भी करिए। लेकिन लंच के बाद का टाइम जो है वो निकल जाता है। ये एक ओल्ड एज के लिए, रिटायर्ड आदमी के लिए ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। इसको बिताने के लिए आप अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन ये इट इज वर्थ इट। मैं आपको बताऊं, इट्स वर्थ इट। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम कुछ ना कुछ अपनी हॉबी, कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर ही पढ़िए, लेकिन कमरे से बाहर निकलिए। और थर्ड चीज मैं ये बता रहा हूं आपको, जैसे भान साहब ने 4 बताए, मैं 3 ही बताऊंगा आपको। तीसरा ये है जो मैंने यहाँ सीखा, यहाँ बैठ के जस्ट ऑडियंस से बैठ के सीखा मैंने। यहाँ एक साहब लेक्चर कर रहे थे, उन्होंने बताया था, वो मैंने माइंड में चली गई बातें मेरी, तो मैं नोट करके लाया हूँ उसको। उन्होंने कहा था अवॉइड 3 थिंग्स इन लाइफ। वो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, मैं समझ रहा हूँ, उस बात को समझ रहा हूँ कि उन्होंने ठीक कहा था, अवॉइड 3 थिंग्स इन लाइफ। एक, उन्होंने कहा एक्सपेक्टेशंस, किसी से एक्सपेक्ट मत करें, कुछ मत एक्सपेक्ट करें। दूसरा उन्होंने अवॉइड करें कहा एक्विजिशंस, जो भान साहब ने भी कहा कबाड़ी मत बनाओ, एक्विजिशंस। और थर्ड इज अवॉइड कंपटीशंस, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। ये जो है, जिसके पास है उसके पास है, तो क्या कर सकते हैं आप। आपके पास जो है उतना काफी है, 2 वक्त रोटी खाने को मिल जाती है, उतना काफी है बस। तो 3 चीजें अवॉइड करें, एक्सपेक्टेशंस, एक्विजिशंस एंड कंपटीशंस। तो ये 3 चीजों के बाद सबसे नीचे जो लिखा, मैं भान साहब को बोला सबसे अच्छी चीज सबसे बाद में लिखी है, रिफ्रेशमेंट्स। उसका टाइम हो गया है, मैंने कहा अभी सब चलते हैं जैसे वो उर्दू का शेर है, और चले शराब पिए रात हो गई। रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।